अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, रब्बे कायनात के फ़ज़्ल करम से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते उनकी हर बात और तर्ज ज़िंदगी पर गौर करके उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात तो ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना निहायत ज़रूरी है। उसके हर फैसले पर राज़ी होना चाहिए। वक्ती तौर पर अल्लाह की कुछ मर्ज़ी हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, लेकिन अगर गौर करें तो वो हमारी सोच होती है कि उसने हमें तकलीफ़ में मुब्तला किया। असल वजह सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। वो बंदों को कैसे तकलीफ़ पहुंचाएगा जबकि वो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। चाहे जो भी हो, इंसान को चाहिए कि वो सब्र का दामन कभी न छोड़े। छोटी छोटी तकलीफ़ों पर हम परेशान हो जाते हैं। हमारा कोई काम ना बने तो हम बौखला जाते हैं और अपने रब से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। किसी बीमारी ने आ घेरा तो तब भी शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। ये सच है, आखिर हम इंसान हैं, कैसे सब्र करें, कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसी आजमाइश से तो कामयाबी के साथ गुजरना है। हम छोटी छोटी आजमाइशों से परेशान हो जाते हैं। रब तो बड़ी से बड़ी आजमाइशें लेता है, ऐसी आजमाइशें लेता है जो हम सब के लिए इबरत का सामान होती हैं। क्या बयान करूं कि एक ख़ानदान वालों की आजमाइश तो मेरे रब ने इतनी बड़ी ली कि जिस आंगन में दूल्हे को खुशी खुशी अख्त के लिए तैयार किया गया, उसी शाम उसी आंगन में उसी दूल्हे की मैयत को गुस्ल दिया गया। सोचिए क्या आजमाइश हुई उनकी, लेकिन मेरे रब ने वहाँ सब्र भी दिया। सोचिए ज़रा क्या गुजरी होगी वालिदैन पर, भाइयों पर, बहनों पर, उस दुल्हन पर जो कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब अपनी आँखों में देख चुकी थी। ऐसी ही आजमाइश के बारे में बताती चलूँ कि उस नौशा का भी क्या हाल हुआ होगा जबकि चंद घंटों बाद अक़्द ख़्वानी की खुशी इंतज़ार कर रही थी और ऐन वक्त वालिद की नागहानी मौत। अजीज़ों, ये सब कुछ नहीं, बस हम सब के लिए इबरत है, आजमाइश है। रब्बे करीम दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारी खुशियों को पल भर में खाक कर सकता हूँ। इंसान जब मौत को भूल जाता है तो उसके सामने ऐसे वाक़यात इबरत के लिए वो दिखाता है। अजीज़ों, वक्त है ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, एक दूसरे से खुलूस, मोहब्बत और अपनायत को फ़रोग़ दें, सबको माफ़ करते चलें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें, सब्र का दामन छूटने ना दें। दुनिया के तमाशों और छोटी सी नाकामियों की वजह से अपने आप को मायूसियों के अंधेरों में ना ढकेलें। मायूसियों से बाहर निकलकर खुदा से रुजू हो जाएं। वो देगा और वो देता ही है, बस मायूस मत होना। अल्लाह हमें उसकी हर आजमाइश में कामयाब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा हाजिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह हाफिज़।